त्रेता युग में राक्षस राजा रावण के अत्याचारों से संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी थी। देवता असहाय थे। तब धरती माता ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, मैं धर्म की रक्षा और राक्षसों के विनाश हेतु मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र की इच्छा से अश्वमेध और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। यज्ञ पूर्ण होते ही अग्नि से दिव्य खीर आती है, जिसे रानियों को दिया जाता है। और फिर चैत्र माह की नवमी को स्वयं विष्णु भगवान राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं। पूरी अयोध्या नगरी आनंद से भर उठती है। श्री राम जी का बचपन शौर्य, विनम्रता और अनुशासन से भरा हुआ था। गुरुकुल में उन्होंने धनुर्विद्या, नीति और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया, पर कोई भी शिव धनुष नहीं उठा पाया। तभी श्री राम ने सहज ही धनुष को उठाकर भंग कर दिया। सीता जी ने उन्हें वरण कर लिया। राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी के वरदान के कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। राम, सीता और लक्ष्मण हर्षपूर्वक वन के लिए चले गए। वन में रावण छल से माता सीता का हरण कर लेता है। फिर भगवान राम और लक्ष्मण जंगलों में उन्हें खोजते हैं। किष्किंधा पहुंचकर श्री राम की मित्रता हनुमान और सुग्रीव से होती है। हनुमान जी राम भक्ति का परम उदाहरण बनते हैं। हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका जाते हैं। रावण द्वारा बंदी बनाए जाने पर वह पूरी लंका जला देते हैं और लौटकर प्रभु श्री राम को समाचार देते हैं। फिर महायुद्ध की शुरुआत होती है। रावण की अपार शक्तियां भी भगवान श्री राम के सामने टिक नहीं पाती। अंततः राम ब्रह्मास्त्र से रावण का वध कर देते हैं। 14 वर्ष बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं। श्री राम का राज्याभिषेक होता है और राम राज्य की स्थापना होती है, जहाँ प्रेम, धर्म और न्याय का राज था। इस प्रकार भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम ने धरती पर धर्म की स्थापना की और आदर्श जीवन जीने की राह दिखाई।